नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेहद ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए आप जानेंगे कि आपको जीवन में आगे बढ़ने से कौन सी चीज़ रोक रही है और आपको क्या करना चाहिए अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए, और आपको भविष्य में क्या अच्छी खबर मिलने वाली है। आपके सामने रखे हैं 3 बेहद ही खूबसूरत फ्लावर। सबसे पहले नंबर पर है वाइट फ्लावर, दूसरे नंबर पर है पिंक फ्लावर और तीसरे नंबर पर है ब्लू फ्लावर। आपको जो भी फ्लावर अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप मेडिटेट करने के लिए 10 सेकंड का वक्त भी ले सकते हैं और इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपने अपने पसंद का फ्लावर चुन लिया होगा। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 यानी वाइट फ्लावर की रीडिंग। आपके लिए निकल कर आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स के कार्ड। आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप हताश हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप लंबे वक्त से काफ़ी कठिन परिश्रम कर रहे थे, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिला। आप रास्ता देखते देखते थक जाते हैं, लेकिन आपको हिम्मत खोने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़िंदगी में पेशेंस रखने की यानी धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि नामुमकिन हो। अगर हम कठिन परिश्रम करते हैं तो उसका फल हमें देर सवेर मिलता ही है। बस ज़रूरत होती है हिम्मत रखने की और थोड़ा सा इंतज़ार करने की। हो सकता है कि अतीत में आपको किसी ने धोखा दिया हो, किसी ने विश्वासघात किया हो सकता है कि वो आपका काफ़ी करीबी हो और आपको इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी उससे। इस वजह से आप काफ़ी डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं। आपको ऐसा लगता है कि कहीं फिर से वो चीज़ आपके साथ ना हो जाए, लेकिन आपको अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। अगर हम बहुत नीचे आ जाते हैं ऊपर से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिर से ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। जो कठिनाइयाँ आती हैं और जो भी सबक हमारे जीवन में आते हैं, वो हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सशक्त बनाते हैं। तो ये समय पुरानी बातों, घावों, जख्मों के बारे में सोचने का नहीं है, बल्कि आगे बढ़ने का है। तो आपको उठ खड़े होने की ज़रूरत है फिर से, और अपने 2 पैरों और 2 हाथों पर विश्वास करने की ज़रूरत है कि आप दुनिया की कोई सी भी लड़ाई जीत सकते हैं। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि आप तलवार लेके लड़ने निकल जाएं, मतलब कोई भी टास्क है या कोई भी काम है आप कर सकते हैं। बस आपको जो पास्ट के जो हर्ट हैं या फिर डिफीट हैं, जो भी हार मिली है, उससे सबक लेने की ज़रूरत है, ना कि पास्ट में ठहर जाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप अभी पैसों पर बहुत वर्क कर रहे हो, आपका फोकस पैसे बनाने पर हो, लेकिन याद रखिए कि आपको ओवर स्पेंड नहीं करना है। अभी आप स्टेबल पोजीशन में नहीं आए हैं। हालांकि अभी आपके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, लेकिन आपको आलसी नहीं बनना है, आगे बढ़ते रहना है और एकदम से सफलता पाने की कोशिश ना करते हुए छोटे छोटे, जो बोलते हैं ना, कदम बढ़ाने चाहिए सफलता की ओर। फिर आप जो है एक किंग वाली एनर्जी में आएंगे। अभी आप एक नाइट वाली एनर्जी में हैं। यदि आप इन चीज़ों को अमल में लाते हैं तो भविष्य में आपको बहुत खुशी मिलेगी, और चाहे वो रिश्ते हो या फिर फाइनेंस हो, करियर हो, हर जगह आपको अबंडेंस मिलेगी और जो आपने सपने देखे थे वो पूरे होंगे। और साथ ही में आपको लोगों का सहयोग भी मिलेगा। यदि नहीं भी मिलता है तो भी आप अपने बलबूते पर वो चीज़ कर लेने का कहते हैं ना कि वो हिम्मत कर लेंगे या फिर अचीव कर लेंगे जो कि आप चाहते थे।
आइए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल से क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस निकल कर आया है। अभी तक आप काफ़ी परेशान होंगे कि आपकी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियां क्यों आई, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये परेशानियां आपको एक सबक देने के लिए आई थी, जिससे कि आप अपने हायर सेल्फ को जान सके, अपने लाइफ पर्पस को जान सके। यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाहता था कि आप अपने लेवल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए और ये जो पूरी दुनिया है या प्लेनेट है उसको अपलिफ्ट करने का बीड़ा आपको उठाना होगा। यानी जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको आप एम्पावर करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे। तो आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पिंक फ्लावर यानी गुलाबी रंग का फूल, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड और 10 ऑफ कप्स का कार्ड। इस रीडिंग में एयर एलिमेंट की काफ़ी प्रधानता है। आपके कार्ड देखकर यह मालूम होता है कि आपका हाल ही में या कुछ दिनों पहले हार्ट ब्रेक हुआ है। आपके विश्वास को किसी ने ठेस पहुंचाई है, आपके साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है, चीटिंग किया है, मैनिपुलेशन किया है या फिर आपके हृदय को टुकड़े टुकड़े कर दिया है, जिससे आप अभी भी नहीं उबर पाए हैं। इन टुकड़ों को आपको ही उठाना है और फिर से जोड़ना है। कोई और ये काम नहीं कर सकता है। हालांकि ये मुश्किल है लेकिन फिर भी आपको करना है। ये आपके करियर का मामला भी हो सकता है, फाइनेंस का मामला भी हो सकता है और दिल का मामला भी हो सकता है। आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी या फिर कहें डर ये है कि आप स्टक होके रह जाते हैं, ठहर जाते हैं। आपको लगता है कि यदि आप परिवर्तन करेंगे तो ये आसान नहीं होगा, तो आप टॉक्सिक तरह की चीज़ों में भी अटक कर रह जाते हैं। लेकिन चेंज हो सकता है कि कठिन हो, लेकिन ये असंभव नहीं होता है। ये पेनफुल भी होता है, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। हालांकि ये सफ़र आसान नहीं होगा, फिर भी इसकी जिम्मेदारी तो आपको ही उठानी होगी। हो सकता है कि जैसे आपको उदाहरण देती हूँ कि कोई काम मिला है, वो बहुत दूर मिला है, आप सोच रहे हो कि मुझे ये मेरे शहर में ही मिल जाए, मैं मूव ना करूँ, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ आपको जाना चाहिए, स्टक होकर नहीं रहना चाहिए। पुरानी बातें, गिले शिकवे जो हैं वो केवल आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे। यदि आप आगे भी बढ़ रहे हैं तो पास्ट के बैगेजेस या बर्डन लेकर जाएंगे तो भी आपको राहत नहीं मिलने वाली है। आपको क्या करना है, एकदम से परिवर्तन की अपेक्षा नहीं रखनी है। आपको थोड़ा सा रुकना है, रेस्ट करना है, सांस लेनी है और स्थिति का अवलोकन करना है कि कैसे चीज़ों को बेहतर किया जाए। जल्दी जल्दी में कुछ ना करें, हड़बड़ी में कुछ ना करें, कुछ समय अकेले में बिताएं। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने आप को पूरी दुनिया से काट लें, लेकिन आत्म अवलोकन करें, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप म्यूज़िक थेरेपी का सहारा ले सकते हैं और बहुत सारे यूट्यूब पे हीलिंग के भी वीडियो हैं, रेकी हीलिंग के वीडियो हैं, मेडिटेशन के वीडियो हैं। इन सब चीज़ों से भी आपको राहत मिल सकती है। और काम की चीज़ बोलिए, आप बहुत ज़्यादा जैसे हर कहीं अपनी बातें शेयर मत कीजिए। हाँ, अपने जो खास दोस्त हैं उनको आप अपने दिल की बात बता सकते हैं, तो आपके दिल का जो है बर्डन वो कम हो जाएगा। लेकिन ये समय जो है ना वो आत्म अवलोकन का है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। यदि आप इस तरह से काम स्थिति में या फिर एक बोलते हैं ना दिमाग को शांत कर लेते हैं, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप हैप्पी फैमिली लाइफ को एंजॉय करेंगे। आप अपने परिवार वालों को वक्त देंगे और हो सकता है कि कुछ दिनों बाद आपकी शादी भी कहीं फिक्स हो जाए। तो शांत मन से यदि आप फैसला लेंगे तो आपके फ्यूचर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये वक्त जो है एकदम से किसी रिलेशनशिप में जाने या एकदम से कोई चीज़ करने का नहीं है। थोड़ा सा आपको
रुकने की ज़रूरत है, थमने की। इसका मतलब ये नहीं है कि महीनों आप इंतज़ार करें। एक प्लान बनाएं, एक स्ट्रेटजी बनाएं और ठंडे दिमाग से फैसला लें। आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हम देखेंगे कि आपके लिए क्या एक्स्ट्रा ऑरेकल गाइडेंस निकल कर आया है। आपने शिवजी को तो देखा होगा, वो दुनिया की मोह माया से दूर कैसे हिमालय में अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। आपको सोसाइटी के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं, जो पुराने ढर्रे हैं, चाहे वो आपके बॉडी से जुड़े हो, माइंड से जुड़े हो, या फिर अपना ही अहंकार है, उन लिमिटेशन को तोड़कर आगे बढ़ना है। आपको बहुत सारा इनर वर्क करने की ज़रूरत है। आपको जो है सिर्फ अपने ही ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोसाइटी की सर्विस करने की ज़रूरत है। आपको लोगों को सर्व करने की ज़रूरत है। आपने जो भी कुछ सीखा है, उस विजडम को आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे कि वो लिबरेटेड फील करेंगे। यदि आपको कोई नकारात्मक रूप से देख रहा है अपने हैबिट्स, हॉबीज़ और पैशन को फॉलो करने के लिए, तो आपको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए और अपनी साधना में लगे रहना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, इसकी फिक्र किए बगैर, जिससे कि आप अपना प्रभाव, एक सकारात्मक प्रभाव लोगों के ऊपर डाल सकें। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है फ्लावर नंबर 3 यानी ब्लू फ्लावर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके कार्ड देखिए मालूम होता है कि आप अभी काफ़ी सशक्त स्थिति में हैं। आप काफ़ी एम्बिशियस है और आगे बढ़ने के लिए हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं। लेकिन आपको ज़रूरत है कि बाहरी दुनिया का जो शोर है वो आपको प्रभावित ना करे। आप जो बनना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन किसी की बातों में आकर या किसी की निंदा, आलोचना, इससे प्रभावित होकर आप अपना लक्ष्य ना छोड़ें। अगर कोई सकारात्मक या कह ले कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, तो उस चीज़ का आप बुरा ना माने। ये आपके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करेंगी। आपको बहुत ज़्यादा रिजिड और कंट्रोलिंग भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्यों का पीछा करें, लेकिन अपने आप पे बहुत ज़्यादा टफ ना हो। आपका सबसे बड़ा डर ये है कि आपको शायद भूतकाल में किसी ने बहुत बुरी तरह से चीट किया है। आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपके पास अब वो शक्ति नहीं रही है। आपके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है, आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। लेकिन अब ज़रूरत है कि आप अपने भविष्य की या अपने जीवन की कमान अपने हाथों में लें और फिर से उठ खड़े होएं और फिर से अपनी जर्नी की तरफ निकल पड़े। अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं और अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं और जो पास्ट के जो धोखे मिले हैं उनसे सबक लेते हैं और ऐसा सोचे कि ये सब अच्छे के लिए हुआ और इन सब सबक से आप सीख लेंगे कि आगे आप ऐसा अपने साथ नहीं होने देंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप भी किसी के साथ चीटिंग ना करें, मैनिपुलेशन ना करें, तो समय का पहिया बहुत तेज़ी से घूमेगा और आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको सिर्फ जो बोलते हैं ना, अतीत के जो बुरे अनुभव है उन्हें छोड़ देना है, लेकिन आपको उस तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है जो कि आपने पहले बरती थी। और सिर्फ भाग्य के भरोसे भी आपको नहीं बैठना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन आएगा, लेकिन जो आपकी एक इस तरह की स्टक वाली एनर्जी थी ना कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते थे, आपको लगता था कि अब आगे कुछ हो ही नहीं सकता और आप शायद जीवन में थम से गए हैं, रुक से गए हैं, वो चीज़ आपके जीवन से दूर होगी। एटलीस्ट आप
प्लानिंग तो शुरू कर देंगे और फिर प्लानिंग करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। मतलब एक तरह से आपने अपनी यात्रा के लिए बैग भरना शुरू कर दिया है, बस इंतज़ार कर रहे हैं सही मौके का कि कब आप अपनी यात्रा शुरू करें। तो ये आपके साथ भविष्य में होने वाला है। आप जो है अपना रूटीन भी बदलेंगे और अपनी जो सोच का तरीका है वो भी बदलेंगे और एक स्टेप तो अपनी सफलता की तरफ बढ़ा ही लेंगे। अब देखते हैं कि आपके लिए क्या एक्स्ट्रा ऑरेकल गाइडेंस निकल कर आया है। जिस तरह से माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने का लक्ष्य, जो कि बहुत ही कठिन माना जाता था, अपनी विल पावर के ज़रिए पूरा किया, साधना के द्वारा पूरा किया, वो ही विल पावर आपको दिखानी है। आपको जो है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है और अपनी विल पावर या कह ले इच्छा शक्ति को इतना सुदृढ़ बना लेना है कि कोई भी उसे तोड़ ना सके। और आपको एनलाइटमेंट की तरफ कदम बढ़ाना है, आपको मेडिटेशन करना है और अपने मन को इतना मजबूत बना लेना है कि दुनिया की कोई भी चीज़ आपको अपनी जो लक्ष्य से है डिगा ना पाए और हिला ना पाए। तो आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ये तो थी फ्लावर नंबर 3 यानी ब्लू फ्लावर की रीडिंग। उम्मीद है आपको हमारी ये रीडिंग ज़रूर पसंद आई होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है ये आपको रेजोनेट हो भी और या फिर ऐसा हो सकता है कि रेजोनेट ना भी हो। जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए और जो ना अच्छा लगे उसे छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।